मित्रों नमस्कार। अक्सर हम शिकायत करते हैं इंडस्ट्री, हॉस्पिटल या स्कूल की मैनेजमेंट के सदस्य होने के नाते कि हमें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं हमारी कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं? चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जो लोग शिकायत करते हैं कि हमें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते, क्या सूटेबल इंटरव्यू लेने वाले हैं? सूटेबल इंटरव्यू लेने वाले अगर नहीं हैं और वो आधे मन से किसी को भर्ती कर रहे हैं या उचित समय लेकर के भर्ती नहीं कर रहे, तो जल्दबाजी में तो सिलेक्शन गलत होना स्वाभाविक है। और जब सिलेक्शन गलत होती है तो उस व्यक्ति से रोज आपको कई बार तर्क वितर्क में अपना समय व्यर्थ होना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूं वहां 10 साल से जिस कारण से किसी सिक्योरिटी एजेंसी को हटाया जा रहा है, वो कारण ध्यान में रख करके अगली सिक्योरिटी का कॉन्टैक्ट नहीं दिया जा रहा। जब नहीं दिया जा रहा और फिर हम शिकायत करते हैं हर थोड़े दिनों के बाद, किसी को 6 महीने में, किसी को 8 महीने में, किसी को 10 महीने में, ये काम सही नहीं कर रहा इसलिए हटा रहे हैं। क्या आपने पूरी कड़ी या पूरी चेन देखी है? क्या आपने रिक्रूटमेंट करने वाले का एक्सपीरियंस, नॉलेज और उसका एटीट्यूड देखा है? यदि उसका एटीट्यूड गलत है या जो आप जिसके हैंड ओवर कर रहे हैं या उनका एटीट्यूड सही नहीं है, उसका वर्किंग स्टाइल सही नहीं है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, या उसको नॉलेज नहीं है, या उसका मंतव्य केवल ये है कि जितने आदमी कम होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, और वो बीच बीच में अच्छे अच्छे आदमियों को हटाता रहता है, निकालता रहता है, भगाता रहता है, छोटी छोटी गलतियों पे उसको इतना लज्जित कर देता है कि वो आदमी अगले दिन से ड्यूटी पे आते ही नहीं। और फिर कहता क्या है, यहाँ तो कोई रुकता ही नहीं है। और जो सिलेक्शन करने वाला है वो कहता है कि मैं इतने साल का तजर्बेकार हूं। तजर्बेकार है लेकिन तजर्बा दिखाई तो नहीं देता। तजर्बा वो भी है जो खाली बैठ करके सालों नौकरी करके चले गए, और तजर्बा वो भी है जिसने कुछ चंद महीनों में ही इतना तजर्बा ले लिया जो उसके सालों तजर्बे से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो कभी भी तजर्बा सालों के संख्या के साथ निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के तौर पे सेना में कितने ही सैनिक तो ऐसे हैं, 2-2, 3-3 लड़ाइयां देख करके रिटायर हुए, और कितने ही सैनिक ऐसे हैं कितने कितने साल नौकरी करके आगे, उन्होंने कभी लड़ाई देखी ही नहीं, करने की नौबत ही नहीं आई। तो आप तजर्बा क्या सालों से लगाएंगे, उम्र से लगाएंगे, किस चीज से लगाएंगे? अक्सर रिजल्ट के ऊपर पता चलता है कि यहाँ की मैनेजमेंट कैसी है। एक मैनेजमेंट मैंने ऐसी देखी, ना तो उसके पास डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है, ना ही कोई ऐसी क्लियर कट पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम है, ना ही उसने एनओसी, परमिट और वो सर्टिफिकेट ले रखा है अथॉरिटी से। और जब कोई बाहर वाला आ जाता है तो वो बचते फिरते हैं, उसको पैसे दे करके निकालने की कोशिश करते हैं, बजाय उसके कि हम रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते। अचानक कोई कहे कि भी आपके पास टोटल कितने ये चीजें हैं, तो कहे जी पूछ के बताएंगे, देख के बताएंगे, या पिछले वाले ने हमें बताया नहीं, या पिछले साल जो हुआ था वो मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ था। ना जाने कहां कहां एक्सक्यूज करते रहते हैं। चाहते हैं कि भी पैसा दिया, काम करा लिया, अब हमें जरूरत क्या है। काम गिनवाते हैं, साहब मैंने ये किया ये किया। अरे आप आए किस लिए थे? ड्यूटी पे तो इसीलिए आए थे। और वो ये काम गिनवाने लग जाए तो इसका मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं है। उसको तो ये करना है, ये काम तो पहले से होते आए, मुझे और नया क्या करूं जिससे कि मेरे क्लाइंट, मेरे एम्प्लॉयर, मेरे बॉस, मेरे सबॉर्डिनेट
और मेरे कस्टमर खुश हों। आज के दिन बहुत कम स्टाफ, बहुत कम मैनेजमेंट, बहुत कम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान देते हैं। केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड बना करके यदि आप बहुत बड़ी पदवी पाना चाहते हैं तो वो आपकी भूल है। पदवी तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक आपका बॉस, आपका सबॉर्डिनेट, आपका कस्टमर या जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कंप्लेंट करने वाला अगर आपको कहे तो आप उसको ही कह दें कि साहब आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसका मतलब आपको नॉलेज ही नहीं। क्यों दिखाना पड़े, क्यों बताना पड़े? और वो नहीं बताए तो क्या आप नहीं करेंगे? आप आते किस लिए? राउंड लें, पहले राउंड लें, उसके बाद आप अपनी सीट पे बैठे। जिसने राउंड ही नहीं लिया तो उसको आप कुछ ही बताते रहो, कहेंगे साहब मेरे समझ में नहीं आया, आप एक बार आ जाओ मेरे साथ, दिखा दो, बता दो। ये तो बहुत ही निकम्मेपन की निशानी है। कितने एम्प्लॉयर, कितने ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहने को तो कहते हैं पैन इंडिया देखता हूं। क्या पैन इंडिया का एक प्रोजेक्ट, एक यूनिट या एक सिटी हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान में है? मैं देखता तो पैन इंडिया हूं, लेकिन मैं इन बातों में नहीं हूं। आप उनसे बात करो, इनसे करो। यदि उन्होंने ही कर दिया होता तो आपसे बात ही क्यों की जाती? और वो इतना बचते हैं कंप्लेंट से, किसी कस्टमर से बात करने से, जैसे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो बात ही नहीं कर पा रहे। और वो करते हैं तो इतने झूठ बोल देते हैं जो रिकॉर्ड के नजदीक भी नहीं है। लेकिन यकीन मानिए जो कस्टमर शिकायत करता है उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। अगर कोई टेक्निकल हेड ये कहे मेरी सारी चीज चल रही है, और जो कस्टमर कहे साहब ये नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, आप दिखाओ रिकॉर्ड कौन सा है, कैसे चल रही है, कहां से चल रही है और कब से चल रही है। फिर वो नीचे जमीन की तरफ झुक जाते हैं, गड़ जाते हैं, आंख से आंख नहीं मिला पाते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि रिक्रूटमेंट सबसे पहले तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। एक यूनिवर्सिटी में मैं स्टाफ भर्ती करने के लिए कुछ कैंडिडेट लेने गया था, तो यूनिवर्सिटी वालों ने ये कहा कि सर कितना अच्छा हो, जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ लास्ट मोमेंट पे आती है, हमें इस तरह के आदमी चाहिए। यदि वो समय रहते यहाँ आए और हमारे को पहले से रिक्वायरमेंट बता जाएं तो हम उस तरह की ट्रेनिंग करवा के रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप जो चाहोगे वो हमारे सिलेबस में है नहीं। जब है नहीं तो उनको पता नहीं कि इनको क्या चाहिए। जब चाहिए नहीं है, यही नहीं पता, तो वो तैयारी क्या करेंगे? इस मौके पे आपको रिक्रूटमेंट के लिए भी अगर एडवाइजर, कंसल्टेंट लेना पड़े तो आप लीजिए, क्योंकि अच्छे आदमी को रिक्रूट करना भी एक कला है। और रिक्रूट करने के बाद उसे अपने पास रखना, स्टे करना, ये और भी बड़ी कला है। अच्छे आदमी रिक्रूट तो कर लिए, लेकिन अगर आप उसको सही तरह से संभाल नहीं कर पाए तो वो भी रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं, जिस कंपनी में बार बार आना जाना लगा हुआ है, इसका मतलब क्लियर कट है, साफ है कि वहां की मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। केवल उनको प्रोग्रेस, प्रमोशन, प्रॉफिट, बस ये चाहिए। दिल जीत ले या यदि एम्प्लॉय का, कर्मचारियों का, तो आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस भी करेगी, प्रॉफिट भी कमाएगी, और कस्टमर भी ज्यादा से ज्यादा आएंगे और आपकी ब्रांड इमेज भी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड काउंसलर, हमेशा आपके बीच में आपसे ही संबंधित इशू पर आधारित वीडियो बनाता हूं, ट्रेनिंग देता हूं। कंपनी में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, सोसाइटीज में। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉय, आपके कस्टमर सेटिस्फाई हों, तो आप एक बार मोटिवेशनल ट्रेनिंग करवाएं, ताकि ओवरऑल आपका विकास भी हो, डेवलपमेंट भी हो और ब्रांड इमेज भी बढ़े। आज के लिए इतना ही है। मैं
एक बार फिर पुनः आपसे विदा लेने से पहले आपको आज का दिन मंगलमय हो, और आप सबको बधाई देता हूं कि आप इस वीडियो से जुड़े। यदि आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो हमारे वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 8058998381। धन्यवाद, शुक्रिया।